हेलो। तो कैसे हो सारे? तो आज हमारा चैप्टर शुरू होना था लीडरशिप 7.3, 7.1 7.2 कंप्लीट है। तो थोड़ा सा मेरे को पता स्लो चल रहा है, लेकिन मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम थी एक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लीडरशिप। तो लीडरशिप के बारे में आपको खासा नॉलेज होगी। आजकल जो आप थॉट्स देखते हो इंस्टा पे या मेम्स वगैरह, जो भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी कि लीडरशिप मोटिवेशन वगैरह ये सारा क्या है। लेकिन ये चीज़ हमें इस मैनेजमेंट की बुक में क्यों दी गई, वो है सबसे बड़ा एक मेन क्वेश्चन होता है कि ये हमें मैनेजमेंट में इसलिए दिया गया क्योंकि ये इन्होंने लिंक किया कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो अगर मैनेजरशिप के साथ मर्ज हो जाएं, यानी कि अगर एक मैनेजर में एक लीडर की क्वालिटीज़ आ जाएं तो कितनी हद तक परफॉर्मेंस एनहेंस हो सकती है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट दे इंक्लूड दिस टॉपिक ऑन अवर बुक मैनेजमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। एक ना एस्टिमेट लगाया गया कि ना एम्प्लॉय सिर्फ अपना क्या कहते हैं 60% कैपेसिटी यूज़ करता है। एक सेकेंड, कि एक एम्प्लॉय हो रहा है, हाँ जी, एक एम्प्लॉय ना अपनी 60% कैपेसिटी यूज़ करता है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है कि जो उसकी रिमेनिंग 40% कैपेसिटी है वो भी क्या कहते हैं वो यूज़ करे, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है प्री डिटरमाइंड एंटरप्राइज के वो अचीव हो सकें। ये तभी पॉसिबल होगा जबकि वो इतना इंस्पायर किया जाएगा, उसको इतना क्या कहते हैं काम के लिए इंस्पायर किया जाएगा कि वो मतलब पूरी डेडिकेशन और पूरी एंथुसियाज्म से काम करे, तभी वो पॉसिबल होगा। तो एक होता है देखो काम करना, वो 60-40 उसने क्यों बताया, क्योंकि मैं कोई काम करूँ मन मार के करूँ तो मैं अपना सिर्फ 60% ही दे सकूँगा, बाकी का 40% कब आएगा, जब मैं पूरी डेडिकेशन और पूरी क्या कहते हैं एंथुसियाज्म के साथ काम करूँ, मतलब पूरे जोश के साथ काम करूँ। तो वो जो इंस्पिरेशन है, वो जो गाइडेंस है, वो क्या कहते हैं कैन बी गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव, जो कि सिर्फ एक एफिशिएंट मैनेजर ना हो, वो एक गुड लीडर भी हो। आपने कई बार देखा होगा कि जो एक नॉर्मल मैनेजर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल आपको क्या कहते हैं कोई भी ले लो, कोई किसी भी फील्ड में ले लो, अगर वो सिर्फ आपको समझा रहा है चीज़, तो हाँ जी कि ये करो तो चलो ठीक है आप उतना कर देते हो। लेकिन अगर आप को वो ऐसा मतलब वो एक लीडर का रोल प्ले कर रहा है कि हाँ जी आपको ऐसे करना चाहिए, इससे आपका ये बेनिफिट होगा आपके लिए, ये मतलब वो आपको इस तरह से समझा रहा है एज अ लीडर कि आप पूरा फिर ना वो अंदर से आप में एक खुद ब खुद देखिए जोश जागेगा। तो वो एक रोल प्ले करता है लीडर क्या कौन होता है, लीडर एक इंडिविजुअल होता है। लीडर इज़ एन इंडिविजुअल जो कि एक्सरसाइज करता है अपनी इन्फ्लुएंस को ऑन ऑल द पर्सन्स इन अ ग्रुप इन सच अ मैनर एज टू मेक देम वर्क विद कंप्लीट एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस टू देयर फुल कैपेसिटी फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल से आप समझ गए लीडर क्या होता है। लीडर एक वो इंडिविजुअल होता है जो कि क्या कहते हैं आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको ऐसा आप पे प्रभाव डालता है कि क्या कहते हैं जितने भी पर्सन्स होते हैं ग्रुप में वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि वो अपना काम पूरी एंथुसियाज्म पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करते हैं टू देयर फुल कैपेसिटी एंड मेक देम वर्क विद फुल कंप्लीट एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव हो सकते हैं। ये जो क्वालिटीज़ होती हैं लीडर की, उसको क्या कहते हैं लीडरशिप, ठीक है। ये देखो ये थॉट, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू रियलिटी। पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल होता है कि मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं हाँ जी इतना समझो आप में हर एक में कैपेबिलिटी होती है। एक्चुअली ना पीछे से प्रेशर नहीं आया होता, मतलब क्या कहते हैं आप जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर वो दिमाग में पड़ा नहीं होता यार। मेरी बात सुनो, एक बंदा है ठीक है, वो सारे साल मेहनत कर रहा है, एक बंदा है जो एट द एंड क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं सारा सिलेबस कर लेता है 1-2 महीने में। आखिर डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। एक साल वाला उस पर इतना प्रेशर नहीं है, ठीक है, वो आराम से चल रहा है। जो लास्ट वाला जो लास्ट 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करता है उसके सर पे प्रेशर बहुत है, ठीक है। तो वही है पोटेंशियल, उसको कहते हैं कि आप में पोटेंशियल है, लेकिन आप अपने पोटेंशियल को कितना यूज़ कर रहे हो वो बात है, ठीक है। तो जितना आपका पोटेंशियल है उसको रियलिटी में बदलने के लिए लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। काफ़ी आप कितने लीडरशिप फॉर्म्स आप अटेंड करियो यूट्यूब पे या किसी भी और जगह पे, वो आपको बताएंगे कि आप में कितनी पोटेंशियल है और आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर देंगे कि आपका जितना पोटेंशियल है वो बाहर आना शुरू होगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू दैट इज कॉल्ड लीडरशिप, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, ये इसकी डेफिनेशन है, ये याद करनी है, ठीक है। इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू, ओके। आगे आता है हमारा डेफिनेशन कोई भी फीचर्स क्या है। फीचर्स, सबसे पहला फीचर पूरा आराम से समझ के चलना है, उसके बाद आप रटोगे, ठीक है। पहले समझना फिर रटना, रट के समझने वाला कंसेप्ट नहीं है, पहले समझना
फिर रटना। रटना क्या, सिर्फ हेडिंग अंदर ला। अगर कोई मैं आपको लाइन मार्क कर रहा हूँ वो आपने लाइन बीच में डालनी है, वैसे नहीं, ठीक है। बाकी आप कुछ भी लिखो, लेकिन जो लाइन मैंने मार्क करवाई वो आपको बीच में डालनी है, क्योंकि वो एक ना जैसे एक सार होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है किसी पैराग्राफ की, तो वो डालनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो ऑथर ने खुद ब खुद एक लाइन को ऐसे मोल्ड किया होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर डाल दो तो आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है उससे। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस किसको कहते हैं कि अगर मैं आपको कोई बात कहूँ, उसका आप पे काफ़ी ज़्यादा डीप प्रभाव पड़े, काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़े, तो उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। कि मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ और आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडरशिप इज द फॉर्म ऑफ एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। हेयर इन्फ्लुएंसिंग मीन्स, यहाँ से मार्क करना शुरू करियो, ब्रिंगिंग अदर्स अंडर वंस ओन इन्फ्लुएंस। कि मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप वो मान रहे हो, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप वो मान रहे हो। लीडर बिहेव ही क्या कहते हैं अपने फॉलोअर के साथ ऐसे करता है कि वो ऑटोमेटिकली उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपके पास जाके मिन्नतें नहीं करूँगा कि क्या कहते हैं आप मेरे इन्फ्लुएंस में आओ, आप मेरे अंडर आओ, इन्फ्लुएंस में आओ। आपको आपको आपके ऊपर मेरी बातों का प्रभाव ही ऐसे पड़ेगा कि आप क्या कहते हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप मेरे इन्फ्लुएंस के अंडर आओगे। वो क्या कहते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग एज दे टोल्ड बाय द लीडर। मैं आपको जैसा बोलूँगा वैसा काम करना शुरू कर दोगे। इट इज़ सेड दैट द एक्सरसाइज ऑफ इन्फ्लुएंस इज द एसेंस ऑफ लीडरशिप। ये मार्क कर लियो कि जो इन्फ्लुएंस वो एसेंस है लीडरशिप का। अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो मेरी बातों से तो वो लीडरशिप नहीं है, मेरे में कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है अगर आप मेरी बातों से इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहे हो, ठीक है। पूरा जान डल रही है इस लेक्चर में मेरी इस बार, तो पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। आगे आता है बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। समझो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो, आपके अंदर नेगेटिविटी पूरी भर गई है, ठीक है, और मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ, कुछ भी मतलब आपको बता रहा हूँ, तो मतलब आपका फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो रही है, ठीक है, मेरे कहने से। ऐसे नहीं खुद ब खुद नहीं, मेरे कहने से। आप नेगेटिव हो, मैं क्या कहते हैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कुछ आपको समझा रहा हूँ, आपको कोई मोटिवेशन दे रहा हूँ, आप में से पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हट के पॉजिटिविटी अंदर जा रही है आपके, तो वो क्या हो रहा है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ये बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है। अगर एक लीडर दूसरे बंदे का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता तो वो लीडर है ही नहीं, ठीक है, लीडर है ही नहीं। ये भी लीडरशिप की सबसे एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लीडरशिप हैज़ अ पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोअर्स। मैनेजर जिसके पास एबिलिटी होती है ये बिहेवियर चेंज करने की, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस अटेन कर सकता है फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। इंटरपर्सनल यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट, ठीक है। जो चीफ रिक्वायरमेंट है वो लीडरशिप की कि फॉलोअर्स होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए। मैं खुद ब खुद घर पे मैं डींगे मारूँ कि मैं लीडर हूँ, बंदा कोई एक मेरी बात नहीं सुन रहा, समझ रहे हो, कोई एक बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं घर पे डींगे मारूँ कि मैं लीडर हूँ, तो वो चीज़ नहीं बनती। अगर मैं इफ़ आई वांट टू बी अ लीडर आई मस्ट हैव सम फॉलोअर्स जो कि मेरी बात मानते हो। तो वन कैन नॉट थिंक ऑफ लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स अ लीडर हैज़ नो एग्जिस्टेंस, दैट इज़ वेरी ट्रू। तो इन ऑर्डर टू मेक लीडरशिप मीनिंगफुल, ये काफ़ी इम्पेरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कई जगह लिख लियो, इम्पेरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इम्पेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉलोअर्स होने चाहिए। फॉलोअर्स या आप कह दो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो एम्प्लॉयज़ जो कि काम करें लीडर के साथ। तो लीडरशिप क्या इंडिकेट करती है कि एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है लीडर का और फॉलोअर्स का, कि अगर फॉलोअर्स बिना लीडर दूर है, लीडर के बिना फॉलोअर्स से दूर है, ठीक है। तो एक इन्होंने फोर्थ पॉइंट है अचीव कॉमन गोल, कि एक उन्होंने कॉमन गोल अचीव करना है। प्रोमिनेंट फीचर है ये लीडरशिप का कि कॉमन गोल अचीव करना है। ये नहीं कि क्या कहते हैं इट मीन्स इट अचीव्स नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इंडिविजुअल गोल्स। कि मतलब सिर्फ ये नहीं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं, हमें जो हमारे इंडिविजुअल के गोल्स हैं उनको भी प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद है कंटिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं कि एक बार लीडरशिप पूरी होगी तो क्या कहते हैं एक स्ट्रोक में सारा काम खत्म हो जाएगा। ये बार बार क्या कहते हैं कॉन्स्टेंटली लीडरशिप प्रोवाइड करनी पड़ती है। कभी भी देख लियो, अगर आप एक बार कोई लीडरशिप फॉर्म मतलब एक बार लीडरशिप कोई सेशन लगाते हो तो आप में एक बार जोश रहता है, लेकिन वो जोश जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। वो एक पीरियड होता है कि आप में कितना मतलब दम लगा के वो जोश भरा गया है। कोई भी एक मोटिवेशन ना मतलब कंटिन्यूस नहीं रहती, एक्सेप्ट कि वो सेल्फ मोटिवेशन हो। सेल्फ मोटिवेशन कॉन्स्टेंट रहती है हमेशा, वो सिर्फ वो अगर बाहर से आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन दी गई हो तो वो इतनी कांस्टेंट नहीं रहती। ये मतलब प्रूवन फैक्ट है ये। तो यही फैक्ट के मतलब दम पे वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये बार बार मोटिवेशन या लीडरशिप भरनी पड़ती है। तो जो मैनेजर हैज़ टू यूज लीडरशिप एबिलिटी कंटिन्यूसली, इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट नीडेड नॉट ओनली एनी पर्टिकुलर ओकेजन बट इज़ नीडेड ऑल द टाइम, नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन बट इज़ नीडेड ऑल द टाइम। लीडरशिप स्टाइल्स, the method with the help of which a manager establishes effect on his subordinates are called styles of leadership। ये आ गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, सबसे पहले ऑटोक्रेटिक।
फिर आता है डेमोक्रेटिक, फिर आता है लेज़ार-फेयर। मेरे एक्शंस को थोड़ा सा कॉपी करके चलना, ठीक है। ये देखो, ऑटोक्रेटिक, यहाँ पे कैमरा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़ार-फेयर, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़ार-फेयर, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़ार-फेयर, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़ार-फेयर। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मतलब होता है कि हम पूरी की पूरी पावर होती है जो अपनी, वो अपनी मुट्ठी में रखते हैं। हम अपनी पावर डेलीगेट नहीं करते, डिसेंट्रलाइज कुछ भी कह लो आप, हम वो नहीं करते। हम पूरी की पूरी पावर अपनी मुट्ठी में रखते हैं कि मतलब मैं बॉस हूँ, बाकी सारे सबॉर्डिनेट, किसी के पास भी डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं, किसी के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेटिक यानी कि हम थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन देते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में, गोल सेटिंग में, इंडिविजुअल गोल एस्टेब्लिशमेंट में। और जब पूरा उसका मतलब हमारा रोल खत्म है, खुद ब खुद जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ। तो एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोक्रेटिक। तो नाम से ही पता है ये लीडर सेंटर्ड स्टाइल है कि जो लीडर है उसके पास सारी पावर होएगी और किसी के पास पावर नहीं होएगी। इस स्टाइल में ना जो लीडर है वो सारी की सारी अथॉरिटी अपने हाथों में रखता है और जो एम्प्लॉयज़ है उसको वैसे ही काम करना पड़ता है, एग्जैक्टली एज पर हिज ऑर्डर्स, मतलब जैसा वो कहे वैसे ही काम करना पड़ता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय केयरलेस हो अपनी वर्क परफॉर्मेंस में केयरलेस हो तो वो पनिश किया जाता है। जो लीडर है वो अपनी अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज नहीं करता ताकि वो उसकी इंपॉर्टेंस ना चली जाए। समझो कोई भी राजा है, वो अपनी अथॉरिटी इतनी मतलब वो अपनी अथॉरिटी नहीं देता कि अगर वैसी पावर किसी और के पास आ जाए तो वो खुद राजा नहीं बन जाएगा या उसके बराबर का नहीं हो जाएगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस चली जाएगी। तो यही बात होती है, अगर कोई मतलब बंदा अपनी इंपॉर्टेंस ना खो देने के डर से अपनी वो नहीं करता, अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज नहीं करता, कंसिक्वेंटली जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ मैनेजमेंट रिमेन्स विद द मैनेजर। मतलब अगर प्रॉफिट तो भी तुम्हारा, लॉस तो भी तुम्हारा, मतलब है प्रॉफिट लॉस की बात नहीं की। मतलब इसमें ये कहा गया कि अगर आपका सिक्का चल गया तो वो भी आपका और अगर ना चला तो वो भी आपका। आगे आता है सेंट्रलाइज अथॉरिटी। इस स्टाइल में ना जो क्या कहते हैं, जो इसके फीचर्स हैं वो मेनली ये है कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी कि जो मैनेजर है वो क्या कहते हैं प्रिपेयर नहीं होता, मतलब वो एग्री नहीं होता कि वो अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे किसी और के साथ। तो जितनी भी अथॉरिटी और वर्क परफॉर्मेंस है वो उसके पास ही रहती है। उसके बाद आता है सिंगल मैन डिसीजन। मतलब जो भी लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर होता है वो सारे के सारे डिसीजन खुद लेता है। वो खुद ये फॉर ग्रांटेड लेता है कि उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट ही डज नॉट नीड एनी अदर इंडिविजुअल, कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, उसका एक बिलीफ, उसकी एक सोच बन चुकी होती है कि जो मैनेजर है उसकी एक सोच बन चुकी होती है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो सिर्फ क्या एक सेकेंड यार, ये एंटीवायरस ना, उसकी ये सोच बन चुकी होती है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कहते हैं, द एम्प्लॉयज़ डू नॉट वर्क व्हेन मोटिवेटेड बाय लव। हाँ, कि वो ना प्यार से मानने वाले नहीं है। वो कहते हैं नहीं, प्यार से मानना नहीं, जूतियों का जो भूत है तेरे, प्यार से मानने वाला नहीं। तो उसकी सोच है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो प्यार से मानने वाले नहीं है और उनको हार्ड कंट्रोल चाहिए, मतलब मसल के रख दो उनको, मतलब अपना जो भी काम करवाना है दबके से करवाओ, प्यार से नहीं होने वाला। वो इस थॉट को मतलब इम्पेल्ड बाय दिस थॉट, मतलब इस थॉट के चलते जो मैनेजर है वो ये सेंट्रलाइज लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करता है। ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यार जब कोई क्या कहते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो ही नहीं कर रही, अपवर्ड डाउन, डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसे कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो फ्लो ही नहीं कर रही, तो सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो रही है, अथॉरिटी असाइन नहीं हो रही। द थिंकिंग एंड सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आर मीनिंगलेस इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ डाउनवर्ड होगा, विच मीन्स दैट द मैनेजर ओनली टेल देम, मतलब वो सिर्फ अपने आइडियाज़ बताएंगे, उनके आइडियाज़, उनकी क्रिएटिविटी कोई मतलब भाड़ में जाए, कोई नहीं सुनता। तो इसका सबसे फर्स्ट एडवांटेज है, आप मतलब देखोगे क्विक एंड क्लियर डिसीजन होंगे कि यार जो डिसीजन लेना है खुद लेना है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी और काफ़ी ज़्यादा क्लियर डिसीजन होंगे, ठीक है। तो जितने भी डिसीजन है वो एक सिंगल इंडिविजुअल लेगा, तो कोई अननेसेसरी डिले वगैरह नहीं होगा। उस ऊपर से फिर आता है सेटिस्फैक्ट्री वर्क। सेटिस्फैक्ट्री वर्क क्या कहता है कि जो वर्क परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की वो अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगी। तो जो जितनी भी क्वांटिटी और क्वालिटी है काम की वो सेटिस्फैक्ट्री होगी काफ़ी ज़्यादा, इट हैपन्स टू बी सेटिस्फैक्ट्री। फिर आता है नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़। ये जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ और पर्सनस के लिए, जिनकी मतलब कहते हैं कम अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि ज़्यादा समझ नहीं पाते कि काम को कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, ये सारा, जिनमें कैपेबिलिटी नहीं होती डिसीजन लेने की, जो जिनकी सिर्फ काफ़ी कम एजुकेशन है, मतलब जिनको जो कह लो वो सिर्फ वो करते हैं, ठीक है। तो द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस कैटेगरी कैन ओनली वर्क एंड नॉट टेक डिसीजंस, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है कि मतलब जो लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, लैक ऑफ मोटिवेशन। ये जो स्टाइल है क्या कहते हैं
ये मैनेजर को तो मोटिवेट कर देता है, लेकिन ये बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। ये नेचुरल है, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना जहाँ पे सिर्फ डर हो कि हाँ हमें क्या कहते हैं कभी भी निकाल दिया जाएगा, कभी पनिश किया जाएगा, तो ये सिर्फ क्या कहते हैं एक डर बढ़ाता है, ये उनका मोरल डाउन करता है। एजिटेशन बाय एम्प्लॉयज़, पहले लैक ऑफ मोटिवेशन, फिर आता है एजिटेशन बाय एम्प्लॉयज़। एजिटेशन यानी कि गुस्सा। देखा जाए तो जब एक सेकेंड, देखा जाए जब उनको क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता डिसीजन मेकिंग में, और उनको मशीन की तरह काम करवाया जाता है। मशीन्स यानी कि वो कुछ भी क्या कहते हैं अपने आप नहीं कर सकती, कोई मतलब उन पे ऑर्डर डालेगा तो उनको करना पड़ेगा। तो जो सिमिलरली मैनेजर है वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ को वो काम करने के लिए कहता है जैसा वो चाहता है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ना ये लीडरशिप स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग लगता है और वो इसको अपोज करते हैं। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी। जब सारी की सारी अथॉरिटी एक बंदे के पास है तो क्या कहते हैं वो ट्राई कर सकता है ऐसे कि वो अपने जो फेवरेट्स हैं उनको वो क्या कहते हैं प्लीज़ करे, मतलब उनको ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दे, और जो उसके क्या कहते हैं और उनको थोड़ा सा कम लेबोरियस काम दे, मतलब कम काम दे उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो ये जो पार्शियलिटी होगी, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस और एंगर क्रिएट करती है अमंग द एम्प्लॉयज़। इसकी सूटेबिलिटी क्या है कि लीडर जो वो सबसे ज़्यादा मोस्ट नॉलेजेबल मेंबर हो ग्रुप का, काफ़ी ज़्यादा कम टाइम हो डिसीजन मेकिंग के लिए, सबऑर्डिनेट्स अनएजुकेटेड हो या और अनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। तो ये बेसिक से सूटेबिलिटी है इसकी। फिर आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। हाँ जी, तो जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ना, वो एक ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल है कि मतलब हम तो डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी हम एक चांस देते हैं कि वो हमारे डिसीजन मेकिंग पार्ट में पार्टिसिपेट करें, वहाँ पे अपने सजेशंस दे, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ दे, और उनको उनकी मदद के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल है। ये आजकल स्टाइल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दिस लीडरशिप स्टाइल इज़ वेरी मच इन वोग यानी कि फेमस। इस स्टाइल में जो डिसीजन है रिगार्डिंग डिफरेंट वर्क्स आर नॉट टेकन बाय द मैनेजर अलोन, but they are taken in consultation with the employees. This leadership style is based on decentralization. The manager respects the suggestion made by his subordinates and also make efforts to fulfill the necessities. मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि जो उनको भी सबऑर्डिनेट्स को भी एक चांस दिया जाता है और उनके सजेशंस की रिस्पेक्ट की जाती है और एफर्ट किया जाता है कि उनको जितने भी नेसेसिटीज़ हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, उनकी फुलफ़िल की जाएँ। इसके फीचर्स क्या हैं? कोऑपरेटिव रिलेशंस सबसे पहला फीचर जो इसका चीफ करेक्टरिस्टिक्स है स्टाइल का, कि एक एग्जिस्टेंस होती है कोऑपरेटिव रिलेशंस की। रिलेशन किसके बीच में? मैनेजर के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में। जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट डिसीजन में, वो एम्प्लॉय को एक फीलिंग देती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एम्प्लॉयज़ ना हमेशा रेडी रहते हैं कोऑपरेटिव होने को। मतलब आपसे कोई सलाह लेके कोई काम किया जाए तो आप भी हमेशा कोऑपरेटिव रहोगे कि हाँ जी कोई नहीं, मैंने सलाह दी है तो मैं इस काम को करने में आपकी मदद करूँगा। तो वो एक चीज़ होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, अगर ये लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जाए तो। फिर आता है बिलीफ इन एम्प्लॉयज़। जो मैनेजर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इनहेरेंटली बिलीव करते हैं कि जो एम्प्लॉय है बाय नेचर वो क्या कहते हैं काम करना चाहते हैं, अपना काम करते हैं पूरी इंटरेस्ट के साथ, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और क्या कहते हैं अपना काम पर पूरा करते हैं गुड मैनर में। तो ये जो क्या कहते हैं फेथ है मैनेजर के एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उनका मोरल इंक्रीज़ करती है। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड है मैनेजर का एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें ना फिर वो एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचता है और इससे ना एम्प्लॉयज़ का मोरल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद आता है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन ये जो स्टाइल है वो एनकरेज करते हैं ओपन कम्युनिकेशन को अमंग द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज़, कि मतलब वो खुल्ला बात कर सकते, कोई भी बात अगर हो तो वो कर सकते। जैसे ऊपर वाला था ऑटोक्रेटिक स्टाइल, तो उसमें क्या कहते हैं कम्युनिकेशन नहीं था कि सिर्फ लीडर अपनी बोलता था और उनकी कुछ नहीं सुनता था, लेकिन इसमें टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। इन दिस देयर इज़ टू वे कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है कि वो मैनेजर सिर्फ अपने थॉट्स बताने के अलावा क्या कहते हैं सजेशंस भी रिसीव करता है और उनके बारे में सोचता है। तो इसमें इतना ही है, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज आपको पता ही है, मोरल ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि जो द एंथुसियाज्म है मैनेजर की और एम्प्लॉय की वो काफ़ी ज़्यादा स्काई हाई है, काफ़ी ज़्यादा वो है ऊपर हो जाती है जब मैनेजर ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करता है। तो वो दोनों एक दूसरे को ना एक दूसरे के वेल विशर कंसिडर करते हैं कि एक दूसरे के बारे में अच्छा चाहते हैं, तो एक दूसरे को वेल विशर कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी।
जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो जो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो अपनी पूरी कोऑपरेशन रखते हैं कि वो उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकें। इससे क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। लीडरशिप स्टाइल में ना क्या कहते हैं, जो वर्कलोड है मैनेजर का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और वो जो टाइम बच जाता है उसके पास, वो उसको कंस्ट्रक्टिवली मतलब एफिशिएंटली यूज़ कर सकता है कुछ क्या कहते हैं, अपने एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन करने में उसको उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकता है। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट। यार आप डिसीजन में पार्टिसिपेशन किसको दोगे, जो कि एजुकेटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका चीफ करैक्टरिस्टिक्स यही है कि ये पिछले पॉइंट की एडवांटेज कैसे थी कि उनको क्या कहते हैं, एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी के लिए भी था, ठीक है, वो किसी के लिए भी था। यहाँ पे डिसएडवांटेज किसके लिए है, क्योंकि पहले सबऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एजुकेट होने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी क्या कहते हैं लीडरशिप स्टाइल उन पे लगेगा। तो ये बात है, ये इसका चीफ करैक्टरिस्टिक यही है लीडरशिप स्टाइल का, कि जो सबऑर्डिनेट है उनको पार्टनर बनाया जाता है डिसीजन मेकिंग में, सो मच सो दैट सम लिटिल अफेयर आर लेफ्ट टू देम। तो सच अ कोऑपरेशन कैन बी एक्सपेक्टेड ओनली फ्रॉम एन एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसके बाद है डिले इन डिसीजंस। जब ज़्यादा बंदे आपको पता है एक चीज़ में आ जाते हैं ना, तो हर एक की राय लेनी पड़ती है, हर एक से कंसल्ट करना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। देयर बिकम्स डिले इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स। कई बार होता है जो मैनेजर है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड करना यानी कि हटाने की कोशिश करते हैं बाय ऑब्जर्विंग की जो डिसीजन लिए हैं वो तो सबऑर्डिनेट्स ने लिए हैं, इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे वर मेड इन टेकिंग सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस, देयरफॉर दे मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मतलब वो कहते हैं कि इन्होंने हमारा डिसीजन लेने में हेल्प किया तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। तो वो क्या कहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसकी सूटेबिलिटी क्या है, जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होने चाहिए, और क्या कहते हैं, नई नॉलेज लेने के लिए ईगर होने चाहिए, प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि लंबा प्रोसेस चला जाता है। फिर क्या कहते हैं, लीडर वांट्स टू इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग, मतलब वो खुद उनको इन्वॉल्व करना भी चाहता हो। उसके बाद रोल्स क्लियर हो, ठीक है, रोल्स क्लियर हो। फिर जो सबसे ज़्यादा अजीब मैंने मतलब कहीं पर देखा तो नहीं है ये वाला लीडरशिप स्टाइल, लेज़ाज फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, कि मतलब बिल्कुल खुल्लम छोड़ दिया कि आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। मतलब जो मैनेजर है वो ज़्यादा फिर डिसीजन मेकिंग में मतलब उनको पूरी अथॉरिटी दे देता है अपनी कि जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। तो जो लीडरशिप स्टाइल है इसको दिस लीडरशिप स्टाइल इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इंडिविजुअल सेंट्रल लीडरशिप स्टाइल। इस स्टाइल में ना क्या कहते हैं, जो मैनेजर होता है जो लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम इंटरेस्ट देता है मैनेजरियल फंक्शन में। यहाँ से मार्क करना शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी ज़्यादा, ये इसकी केस स्टडी काफ़ी बार आती है। टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन मैनेजरियल फंक्शन एंड द सबऑर्डिनेट्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन। तो जो मैनेजर है मतलब उनको पूरे सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये हमारी पॉलिसी है ये बता के उनको बस हेल्प करता है, सिर्फ हेल्प करता है सबऑर्डिनेट्स को कि वो कैसे अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करें, और इसके अलावा वो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है वर्क परफॉर्मेंस के लिए, और उनको एडवाइस कर देता है कि काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से। ऑटोक्रेटिक में क्योंकि ये देखो यहाँ मुट्ठी बंद है, यहाँ पूरी मुट्ठी खुली है, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है उस लीडरशिप स्टाइल से। तो इसके फीचर्स क्या है कि या तो आपको पूरी फेथ होगी कि हाँ जी भाई ये ऐसे सबऑर्डिनेट मतलब क्या कहते हैं ये पता नहीं भगवान के ही बंदे हैं कि सब कुछ कर लेते हैं। तो ये मेन करैक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजर सोचता है कि उसके सबऑर्डिनेट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स है, और उसको उनमें पूरी फेथ है, मैनेजर को उनमें पूरी फेथ है। सेकंड है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इस स्टाइल में ना जो मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन है वो सबऑर्डिनेट्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ मैनेजर्स। तो क्या कहते हैं वो मैनेजर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है कि मतलब कोई भी क्या कहते हैं बिना कंसल्ट किए मतलब कंसल्ट तो कई बार कर लेते हैं लेकिन खुद डिसीजन ले सकते हैं मैनेजर के भी। तो इसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ये पूरा का पूरा स्टाइल है बेस्ड है ऑन द बेस्ड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि पूरी की पूरी अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज कर दी मैनेजर ने। मतलब मैनेजर ना वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा चैनल्स बना देता है अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि जो हर एक इंडिविजुअल है वो अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर सके और अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली बना सके। द मैनेजर ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन और जनरल कंट्रोल। बाकी इसके अलावा वो कुछ नहीं करता, जो मेन डिसीजन मेकिंग है वो उसके एम्प्लॉयज़ करते हैं। उसके बाद सेल्फ डायरेक्टेड, सुपरवाइजली एंड कंट्रोल्ड। जब क्या कहते हैं उनको एक बार ऑब्जेक्टिव समझा दिए जाते हैं तो उसे मैनेजर का उतना काम हो जाता है कि वो सिर्फ एडवर्स सिचुएशन में जब कोई काम ख़राब हो जाए उसमें इंटरफेयर करे। तो उसके अलावा वो सिर्फ अपना सुपरविजन और कंट्रोल करता है, हल्का मोटा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है। उसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस। इससे ना डेवलप होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस सबऑर्डिनेट्स के अंदर। जब सारी की सारी अथॉरिटी दे दी जाती है उनको वर्क परफॉर्मेंस के रिलेटेड
एम्प्लॉयज़ को, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैबिचुएटेड हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, कि उनमें अंदर ही अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, तो वो क्या कहते हैं फ्यूचर के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं, वो आगे जाके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा सही काम करते हैं। उसके बाद मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होता है, हाई लेवल मोटिवेशन। जब मैनेजर सबऑर्डिनेट को सारी की सारी अथॉरिटी दे देता है, उनमें पूरा कॉन्फिडेंस शो करते हो कि मेरे को आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे से अपना डिसीजन लो जैसे लेना है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, एक सेकेंड, दे स्टार्ट कंसिडरिंग दैमसेल्फ एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंसर्न। इन दिस वे दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंटरप्राइज बट आर द एंटरप्राइज देमसेल्व्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लियो, कि वो खुद को पार्ट नहीं समझते, वो खुद को ही एंटरप्राइज समझने लग पड़ते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ दिस फीलिंग देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दर मोटिवेशन, कि मतलब उनका मोटिवेशन पूरा फुलफिल हो जाता है। उसके बाद हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइज। डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन कैसे, वही कि क्या कहते इस द रीज़न फॉर दिस इज़ द टाइम अवेलेबल विद द मैनेजर, ठीक है, कि जब वो सारा अथॉरिटी उनको दे देगा तो वो सारा काम खुद ब खुद करेंगे, तो मैनेजर के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। फिर वो जो एक्सटेंशन और डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में सोच सकता है, उसके लिए टाइम निकाल सकता है, अपना टाइम उसमें उस काम के लिए यूटिलाइज कर सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन। यार तुम्हें क्या लगता है, हर एक को क्या कहते हैं अथॉरिटी दे दो तो मिल बांट के काम करेंगे, हर कोई कहेगा मैं सरदार हूँ, मैं सरदार हूँ, मतलब मैं तुम्हारा वो हूँ, मैं हेड हूँ, मैं हेड हूँ, तो वो क्या कहते हैं since there is no close supervision and control by the managers everybody start functioning independently, मतलब हर कोई इंडिपेंडेंटली क्या कहते हैं अपना वो करना शुरू कर देता है। क्या कहते हैं अगर उन पे कोई क्लोज सुपरविजन ना हो, ना कंट्रोल हो मैनेजर का, तो वो हर कोई अपना इंडिपेंडेंटली कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा है ही कोई नहीं। तो क्या कहते हैं सम एम्प्लॉयज़ विद अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू बिकम अ हर्डल इन द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अदर पीपल, कि मतलब एक बंदा सोचता है कि नेगेटिव एटीट्यूड वाला, तो वो दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं करने देता। तो ऐसे पीपल क्या कहते हैं खुद भी काम नहीं करते और दूसरे को भी नहीं करने देते, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजर के लिए कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। फिर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैक ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर ऑफ मैनेजरियल पोस्ट, कि यार इंपॉर्टेंस कहाँ पे होती है, जब आप अकेले हो, आपके पास सारी पावर हो, ठीक है, तो जो मैनेजर की पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट रह जाती है, क्योंकि उसको कोई प्लान ही नहीं बनाना होता, उसको कोई डिसीजन नहीं लेना होता, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं एक्सरसाइज करना होता, जो सब कुछ है वो एम्प्लॉयज़ खुद ब खुद करते हैं, तो उसको कुछ करना ही नहीं होता, फिर उसकी इंपॉर्टेंस का आएगी। उसके बाद है सूटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, कि ये सिर्फ उनके लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए सूटेबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कि उनको बस एक बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम क्या कहते हैं वर्क असाइन कर सकते हैं। ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो क्या कहते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है जो अनएजुकेटेड है या सेमी एजुकेटेड है, मतलब पूरा का पूरा एजुकेशन होनी चाहिए आप में। तो पहला सूटेबिलिटी यही है कि जो हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस और एजुकेटेड वर्कर्स होने चाहिए। उसके बाद फोल्डर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क एंड दे ड्राइव इट सक्सेसफुली ऑन देयर ओन, मतलब खुद ब खुद अच्छे से काम कर सकें। आउटसाइड एक्सपर्ट्स सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट्स और कंसल्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड। फिर फॉलोअर्स आर ट्रस्टवर्दी, ठीक है। इसके बाद देखूँ बचा इस चैप्टर में कुछ नहीं, तो चलो यारो ये आपका चैप्टर ख़त्म। मेरे को नहीं पता आप में सुपरविज़न भी है या नहीं, लेकिन ये आपका चैप्टर सारा ख़त्म है। तो थैंक यू सो मच। अगर सुपरविज़न हुआ तो ठीक है, एक चैप्टर रह गया, नहीं कम्युनिकेशन है यार, सॉरी कम्युनिकेशन है, पता नहीं हमें होगा या नहीं, लेकिन हाँ फिर एक चैप्टर रह गया, 1-2 चैप्टर रह गए, ठीक है। तो चलो थैंक यू यारो, ख्याल रखियो।